जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइन से बात करूंगा। आज है दिवाली से पहले धनतेरस। धनतेरस की शुभकामनाएं हमारे सैनिक जीवन चैनल से। और धनतेरस पर ही डबल धमाका यानी डबल खुशी, आपके खाते में पैसे आ रहे हैं धड़ाधड़। और मैं बात करूंगा रक्षा मंत्री का आदेश और तुरंत पैसे, इतना जल्दी एक्शन होता है कल का आदेश दोस्तों। और बात करूंगा आखिर इक्वल एमएसपी पर मनमानी, जवानों के साथ न्याय में धोखा और कर रहे हो पार्टी, आखिर ऐसा क्यों। तीसरी बात करूंगा डीए में भी मिलेगा फायदा, यानी कई रीएम्प्लॉय पेंशनर्स का कट गया है डीए। और लाइफ सर्टिफिकेट, आप देश से हो या विदेश में कर लो जरूरी काम, यदि मैसेज आ रहा है तो नो टेंशन। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा आज की महत्वपूर्ण खुशियों की। जैसे दोस्तों कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल घोषणा की थी, और घोषणा के साथ साथ आज उसका अमल हुआ, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह आस्क्ड एमओयू टू रिलीज पेंशन एरियर्स अंडर ओआरओपी अब बिफोर दिवाली। उन्होंने कहा है, एमओडी से बात किया, कल ही बात किया है, और न्यूज है कल की हिंदी अंग्रेजी में, कि आपने ओआरओपी 3 का एरियर है जो दिवाली से पहले देना है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन थर्सडे आस्क्ड द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीज टू नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ओआरओपी स्कीम एरियर टू फॉर्मर एक्स सर्विसमैन बिफोर दिवाली. Official aware of the matter said the installment will be the third tranches of ORP area to be released for veterans of this year. उन्होंने कहा है डीएडी, इन्होंने कहा है कि भाई एमओडी से पूछा तीसरी किस्त का क्या हुआ, यानी कल पूछ रहे हैं और आज सवेरे धकाधक जमा हो रही है। और डीएडी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट को उन्होंने कहा है कि आप स्पर्श को निर्देश करिए, बैंक को निर्देश करिए, सीपीपीसी को करिए, जो भी डिस्बर्सिंग एजेंसी हैं उनका पैसा आज और कल पूरा खाते में आएगा। यानी आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे, जैसा कि हमने पहले अंदेशा लगाया था आपको सैटरडे तक ये पैसा आपके खाते में आएगा। और उसका इंप्लीमेंट आप देख रहे हो, ये मैसेज सवेरे से आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है यदि किसी का पैसा समय पे आ जाता है। आना तो है, लेकिन जो समय के बाद आता है तो उसका इंपॉर्टेंस उतना कम हो जाता है। और इस खुशी में हम आपके साथ शामिल हैं। और इसके साथ ही आपका है बोनस। हाँ जी दोस्तों, जो आपका बोनस है वो भी जो सर्विंग पर्सन है उनका भी बोनस आ रहा है, और जो रिटायर्डी है उनका बोनस है, जिन्होंने 1 मार्च के बाद रिटायर हुए हैं उनके लिए भी ये लागू है। तो आप दे सकते हो 7,000 यानी 6907 कुछ पैसा आपके खाते में वो भी आएगा। तो आपको आरओपी की जो एक्स सर्विसमैन उनको किस्त मिल गई, सर्विंग को बोनस मिल गया, डीएडीआर का एरियर मिल गया। और बात करते हैं अब एमएसपी की। हाँ जी दोस्तों, इक्वल एमएसपी पर बड़ा दुख लगा जब किसी ने कहा कि एक फेयरवेल पार्टी है हाईकोर्ट के जज साहब की, इसलिए जज साहब नहीं बैठे। बड़ी विनती और मन्नतें करनी पड़ी, तब उन्होंने 21 तारीख को अगली सुनवाई की डेट दी। ऐसा लग रहा है जैसा कि न्याय के साथ कोई एहसान हो रहा है। जरा ये वीडियो देखिए, ये जवान है, ये भी दिवाली मनाएंगे, ये भी फेयरवेल इनके लिए भी लागू है। और जो किस तरह जंगलों में घूम रहे हैं, किस लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके बर्फ में घूम रहे हैं। जरा इन वीडियो को देख के आप थोड़ा तरस खाइए। जज साहब हैं या वकील साहब हैं, जो भी हैं, जो कि आप कानून के जानकार हैं, और आपको भारत सरकार ने उतना हक दिया है कि आप किसी भी वंचित और उपेक्षित लोग जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको जस्टिस दे सकते थे। और एमएसपी भी आप तारीख पे तारीख बनती जा रही है। आप सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, लगातार आप सिर्फ तारीख देते हो। क्या एक इक्वल एमएसपी के लिए जब बोलते हैं पार्शली हर्ड हो चुका है, आधा इस पर सुनवाई हो चुकी है, इसके लिए समय नहीं है। 1 महीने में आप एक तारीख देते हो, उसके लिए वजह होता है कि आज पार्टी है, आज मीटिंग है, आज बड़ा खाना है, आज छोटा खाना है, जो भी है, और दिवाली है। अब बाद में बोला अभी दिवाली आ गई, क्यों दिवाली जवानों की नहीं होती? क्यों जवानों का घर नहीं होता? क्या यही कर्तव्य निष्ठा होती? इसी की हम बातें करते हैं। क्या सिर्फ कर्तव्य निष्ठा और डेडिकेशन और अपनी ड्यूटी करना और देश के लिए सब कुछ त्याग कर अपने बीवी बच्चों को और जंगल में पड़े रहना, ये जवानों के लिए त्याग है? नेता अपनी संसद बंद हो जाएगी, नेता अपने घर दिवाली मनाएंगे, सब लोग अपने अपने घर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, सिर्फ फौजी है जो बिल्कुल खड़ा रहेगा। और उसको थोड़ा सा एक जस्टिस आपको देना था, उसके लिए आपने इतनी सारे आप बार बार तारीख देते जा रहे हो। जरा इन वीडियो को देखिए, किन परिस्थितियों में रह रहा है। जहां पर रजाई ओढ़ के एसी में रह रहे हैं, वहां पर जो जाकर के बर्फ में किस तरह घूम रहा है, और किस तरह एक दुर्गम पहाड़ियों के बीच से निकलता है, और उसकी जान जोखिम में कभी भी जा सकती है। और जान जोखिम का ही ये भत्ता है, कम से कम इसके ऊपर तो न्याय कर लीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, जैसे मैंने आपके साथ कहा था कि डीएडीआर का मिलेगा फायदा रीएम्प्लॉय पेंशनर्स को भी। हाँ जी दोस्तों, ये क्या खबर है, हम बात कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बार पेंशन में जो लोग रीएम्प्लॉयड हैं, डीएससी या 2 पेंशन लेते हैं, उनका डीआर काटा, जिसको डीए भी बोलते हैं,
यानी पेंशनर्स को डीआर बोलते हैं, उनका काटा। आखिर क्यों काटा है? इनका कोई हक नहीं है पीसीडीए का, ये है पैसा काटने में, कैंची लगाने में, और ये बहुत जल्दबाजी करते हैं। लेकिन इसका तरीका क्या है जरा हम बताते हैं। लिखा इन रिसेंट डेज इट हैज बीन experienced by some veterans that the PCDA Prayagraj has deducted DA on pension, DR on pension due to reemployment of ex-servicemen। अभी उन्होंने जो अनुभव आया है इस बार के तनख्वाह पेंशन से कि कई लोगों का उन्होंने दूसरी पेंशन में डीए लगा के नहीं दिया, कि डीए काट दिया कि आप दोबारा सर्विस करें। बट इसका ये नियम है, इट इज वेल नोन दैट पे ऑन रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिटायर्ड जेसीआर with central civil service या must be the state civil service in fixed at minimum of reemployment post of no protection of pay in allowed। यानी जो लोग दोबारा फौज में भर्ती होते हैं उनका नियम है पे प्रोटेक्शन किया जाए, जहां से वो पे ले रहे थे वहां से उनकी पे स्टार्ट की जाती है, तो उस पेंशन का डीए नहीं मिलता है दूसरी पेंशन का। बट इसमें उनको मिनिमम रखा गया है जो कि बाकियों का रखा जाता है, तो इसमें उनका हक बनता है कि उनको दोनों पेंशन का डीए दिया जाए। In bank pays with fixed advance increment and it also treated as pay fixed at minimum only. So in all cases of re-employed JCUR, pay is not protected and DR is absolutely entitled of the pension, pay both early elements in spite of having a very transparent order of, उन्होंने लिखा है in spite of the government PCDH इलॉजिकली डिडक्टेड डीआर इन द पेंशन ऑफ द वेटरन्स। यानी ये सीधा सीधा आदेश है कि यदि आप पे प्रोटेक्शन के अंडर नहीं है, आपका दोनों पेंशन है उनके ऊपर डीए डीआर मिलेगा, आप नहीं काट सकते हो। ये इनलॉजिकल है, तार्किक रवैये से पीसीडीए ने इन जवानों का पैसा काटा है जो डबल सर्विस करके डबल पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा दोस्तों हमने बात किया है कि लाइफ सर्टिफिकेट अभी महंगा है, लाइफ सर्टिफिकेट का, चाहे आप देश में रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं, तो दोनों चीजें हैं। यदि यहां आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है और बार बार आपके पास मैसेज आ रहा है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया, तो उससे घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। और जिसके तरीके आपने फेस ऑथेंटिकेशन से किया हो, बायोमेट्रिक से किया हो, आपने मैनुअल दिया हो, किसी न किसी तरीके से आपने 20 तारीख से पहले नहीं, मैं बोल रहा हूं 15-16 तक आपने जमा करा देना है। आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास पेंशन आईडी वगैरह नहीं, तो पुराने पीपीओ को ले जाकर बैंक में ले जाइए। जो मैंने ये लेटर बोला है, आज भी मैं बोल रहा हूं कि आप हमसे बात करिए, वो लेटर है जो सीधा सीधा दिया है कि बैंक का काम है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना, इंडिविजुअल का काम है वहां पर पहुंच गए, हम पहुंच गए, उनका काम है किसी न किसी तरीके से करें, मैनुअल करें, उसको डिजिटल करके स्पर्श में भेजेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि इसके बावजूद भी मैसेज आ रहे हैं तो उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। 48 घंटे बाद चेक करिए, आप जा करके आपके पास पेंशन आईडी है और पासवर्ड है तो अपने स्टेटस में जाके चेक कर लिए, साइबर कैफे में चेक कर लिए, उसमें आ गया होगा कि नेक्स्ट ड्यू ऑन आपका 2024, 31, 30 नवंबर है, जो भी है, फिर आप तसल्ली से रह सकते हो। अदरवाइज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैसेज को आप इग्नोर कर सकते हो। दूसरी बात है कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट बाय एनआरआई पेंशन लिविंग अब्रॉड इन इस ऑन स्पर्श, ये जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी सीधा सीधा आदेश है कि आपने किस तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। ये एम्बेसी से बात करके उन्होंने 2 साइड निकाली हैं। थ्रो ईमेल आईडीज स्पर्श ऑपरेटिंग ग्रुप्स मेंशन्ड एज अंडर। यदि आप कमीशनड अफसर हैं, यदि आप पीबीओआर हैं, आप आर्मी के हैं, आप एयरफोर्स के हैं, आप नेवी के हैं अफसर, या आप सिविलियंस हैं, उनके अलग अलग साइड इस लेटर में दिए। जैसे यदि आप अफसर हैं और आर्मी से हैं तो स्पर्श आर्मी CO यानी कमीशनड अफसर .DAD@gov.in ये है। यदि आप जवान हैं तो स्पर्श PBOR आर्मी सीधा सीधा लिखा है और .dad@gov.in। इसी तरह आर्मी एयरफोर्स का, इसी तरह नेवी का। ये लेटर मैं आपको मेरे स्पर्श जो मेरा सैनिक जीवन पेज है उसके ऊपर ये लेटर आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हो। और आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।